जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो जो हम देख रहे थे करंट अफेयर्स, तो आज हम देखते हैं 301 नंबर से 400 नंबर तक क्वेश्चन देखते हैं। पूरे 100 क्वेश्चन आज हम देखेंगे, जो कि 2026 का ये जो है करंट अफेयर्स है। पिछले वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन का वीडियो बनाए थे, जो कि उसका प्लेलिस्ट भी है, उसे जाकर जरूर आप लोग देखें। तो शुरू करते हैं 301 नंबर क्वेश्चन से। पूरे 100 क्वेश्चन आज हम देखेंगे। तो 301 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी में शामिल होने वाले क्रमशः 10वें और 11वें देश कौन बन गए हैं? इसका सही आंसर है कोलंबिया और उज्बेकिस्तान बन गए। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अर्जेंटीना यात्रा के दौरान किस शहर की चाबी सौंपकर सम्मानित किया गया है? तो ब्यूनस आयर्स देश की जो है चाबी सौंपकर इसे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने हैदराबाद स्थित किस कंपनी को भारत की पहली स्वदेशी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की मंजूरी दी है? तो ये जो है सही आंसर है अनंत टेक्नोलॉजीज। ऑप्शन सी सही है, अनंत टेक्नोलॉजीज। राशन वितरण के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये जो है हिमाचल प्रदेश बन गया। ऑप्शन डी सही है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है? तो ये जो है राजस्थान राज्य ने शुरू की है। ऑप्शन सी सही है, राजस्थान। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी यानी सेल ने किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला है? तो ये जो दुबई में खोला है। ऑप्शन बी सही है, दुबई। भारतीय नौसेना में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट हाल ही में कौन बनी है? तो ये आस्था पुनिया बनी है। ऑप्शन डी सही है, आस्था पुनिया। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया है? तो ये जो है नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार के लिए नामित किया गया है? तो ये जो है दीपिका पादुकोण को नामित किया गया। ऑप्शन सी सही है, दीपिका पादुकोण। भारतीय नौसेना ने सुरक्षित शांतिपूर्ण श्री अमरनाथ यात्रा 2025 सुनिश्चित करने के लिए किस नाम से एक अभियान शुरू किया है? तो ये जो ऑपरेशन शिवा के नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन शिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में घाना सरकार की तरफ से देश का सबसे बड़े नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से किसे नवाजा गया है? तो ये जो है नरेंद्र मोदी जी को नवाजा गया है। ऑप्शन सी सही है, नरेंद्र मोदी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान यानी NIPCC के नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो ये जो है सावित्री बाई फुले के नाम पर रखा गया। ऑप्शन बी सही है, सावित्री बाई फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य के विरुधुनगर में अत्याधुनिक पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये जो है इसका सही आंसर तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन सी सही है, तमिलनाडु। किस आईआईटी की छात्रा सुकन्या सोनोवाल को राष्ट्रमंडल युवा राजदूत चुना गया है? ये जो है आईआईटी गुवाहाटी का जो है छात्रा थी, आईआईटी गुवाहाटी। भारतीय नौसेना के नवीनतम युद्धपोत आईएनएस तमाल यानी F-71 को हाल ही में कहाँ जलावतरित किया है? तो ये जो है कैलिनिनग्राद रूस, कैलिनिनग्राद रूस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी ड्रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है पराग जैन को नियुक्त किया। ऑप्शन सी सही है, पराग जैन। हाल हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने हल्दी बोर्ड के राष्ट्रीय मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हल्दी बोर्ड के मुख्यालय राष्ट्रीय मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो निजामाबाद तेलंगाना में किया। ऑप्शन डी सही है, निजामाबाद। देश की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो पहली डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली की शुरुआत जो शुरू की है इंदौर में शुरू की है। ऑप्शन सी सही है, इंदौर। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक इमरजेंसी डायरीज में किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है? तो इमरजेंसी डायरीज में किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है? तो ये जो है नरेंद्र मोदी जी का यात्रा का वर्णन किया गया है। पहला खगोल पर्यटन महोत्सव पिछले दिनों कहाँ आयोजित किया गया है? तो पहला खगोल
पर्यटन महोत्सव ये जो है लेह में आयोजित किया गया है। ऑप्शन सी सही है। किसने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसने लिखी है? तो लिखी है ये जो है शिखर धवन ने। ऑप्शन सी सही है, शिखर धवन। नेक्स्ट है कि हाल ही में वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये इसका सही आंसर है बॉन, जर्मनी में। बॉन, जर्मनी। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस शहर में आलू और शकरकंद अनुसंधान एवं विकास केंद्र का स्थापना की मंजूरी दी है? तो ये जो है आगरा में मंजूरी दी। ऑप्शन सी सही है, आगरा। नेक्स्ट है कि 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो ये जो है राजस्थान को सौंपी गई है। ऑप्शन डी सही है, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस भारतीय क्रिकेटर को बेसिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये जो है रिंकू सिंह को नियुक्त किया। ऑप्शन सी सही है, रिंकू सिंह। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस पर पहुंचने वाले राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय और आईएसएस पर रहने और काम करने वाले पहले भारतीय हाल ही में कौन बने हैं? तो ये जो है शुभांशु शुक्ला बने। ऑप्शन बी सही है, शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? ये जो है द हैग, नीदरलैंड में किया गया। ऑप्शन सी सही है, द हैग, नीदरलैंड। संयुक्त राष्ट्र जारी 10वें सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी की सूची में 193 देशों में भारत का स्थान कितना है? तो ये जो है 99 है। ऑप्शन सी सही है, 99। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय और दुनिया के दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ये जो है ऋषभ पंत बन गए। ऑप्शन बी सही है, ऋषभ पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हाल ही में देश के सबसे लंबे यानी 9.76 किलोमीटर 6 लेन वाले केबल ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये जो है बिहार राज्य में किया गया। ऑप्शन सी सही है, बिहार राज्य। नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है, इसका सही आंसर है बी यानी डांगेटी जानवी। डांगेटी जानवी। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है? ये जो है चिकित्सा के क्षेत्र में। ऑप्शन सी सही है, चिकित्सा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी बुजुर्गों के लिए 1100 रुपये प्रतिमाह पेंशन की घोषणा की है? ये जो है बिहार राज्य में। ऑप्शन डी सही है, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री ने। हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर कौन सा है? ये जो है कोपेनहेगन है। ऑप्शन सी सही है, कोपेनहेगन। इफ्को ने किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया है? ये जो है ब्राजील देश में किया। ऑप्शन बी सही है, ब्राजील। नेक्स्ट है कि किस ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने पिछले दिनों ईरान पर हवाई हमला किया और उसके 3 महत्वपूर्ण परमाणु स्थल को नष्ट कर दिया है? तो ये जो है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ऑपरेशन था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को निर्यात हेतु बिहार यानी महरौरा निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है? किस देश को? तो ये जो है गिनी। ऑप्शन सी सही है, गिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक ही स्थान पर 3.03 लाख लोगों द्वारा एक साथ योग करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहां पर बनाया गया है? ये जो है विशाखापट्टनम में बनाया गया। ऑप्शन डी सही है, विशाखापट्टनम। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने विद्यार्थियों की कोचिंग पर निर्भरता को कम करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 9 सदस्य की कमेटी गठित की है? तो किसकी अध्यक्षता में? तो डॉक्टर विनीत जोशी की अध्यक्षता में। ऑप्शन बी सही है, डॉक्टर विनीत जोशी। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने हाल ही में अरलम अभयारण्य को आधिकारिक रूप से भारत का पहला तितली अभयारण्य घोषित किया है? तो ये जो है केरल। ऑप्शन सी सही है, केरल में है अरलम अभयारण्य जो कि तितली अभयारण्य है। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली आधुनिक और समावेशी मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली अपनाया है? तो ये कौन सा राज्य? तो बिहार राज्य ने अपनाया। ऑप्शन बी सही है, बिहार। नेक्स्ट है कि किस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार ने युद्धग्रस्त ईरान में फंसे भारतीय, नेपाली और श्रीलंकाई नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश पहुंचाया है? तो ये जो है ऑपरेशन सिंधु के तहत। ऑप्शन डी सही है, ऑपरेशन सिंधु के तहत।
नेक्स्ट है कि भारत ने 4 साल के अंतराल के बाद राजनयिक संबंधों को पुनः स्थापित करते हुए अल्यावती अलोंग कुमेर को किस देश का राजदूत नियुक्त किया है? तो किस देश का राजदूत नियुक्त किया है? तो ये जो उत्तर कोरिया के देश का राजदूत नियुक्त किया है। हाल ही में ग्रुप ऑफ सेवन यानी G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जो है कनानेक्सिकस, ऑप्शन सी सही है, कनानेक्सिकस कनाडा में किया गया है। इसरो ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर पहली बार रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है? तो ये जो कुशीनगर में किया, ऑप्शन सी सही है, कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस नाम से भारत का अब तक का सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर है धरती आबा जन भागीदारी अभियान, ऑप्शन बी सही है, धरती आबा जन भागीदारी अभियान। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स के 10वें भागीदार देश के रूप में शामिल हुआ है? तो 10वें भागीदार के रूप में शामिल हुआ है वियतनाम, ऑप्शन डी सही है, वियतनाम। नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका ने लॉर्ड्स में किस देश को हराकर पहली बार आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया को हराकर, ऑप्शन डी सही है, ऑस्ट्रेलिया को हराकर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय नौसेना अधिकारी को भारत के राष्ट्रपति के पहली महिला एड डी कैंप के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी, ऑप्शन सी सही है, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। नेक्स्ट है कि हाल ही में WHO ने अपने 78वें सत्र में किस रोग को पहली बार सर्वसम्मति से जो है वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता घोषित किया है? तो ये जो है इसका सही आंसर है त्वचा रोग को, ऑप्शन सी सही है, त्वचा रोग को। नेक्स्ट है कि हाल ही में ग्रुप ऑफ सेवन यानी G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये जो है कनानेक्सिकस कनाडा, ऑप्शन सी सही है, कनानेक्सिकस कनाडा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2025 में किन 3 देशों की राजकीय यात्रा की है? तो ये जो है साइप्रस, क्रोएशिया और कनाडा, ऑप्शन डी सही है, साइप्रस, क्रोएशिया और कनाडा। दक्षिण अफ्रीका ने लॉर्ड्स में किस देश को हराकर पहली बार आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियन 2025 का खिताब जीता है? ये जो है इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया को हराकर, ऑप्शन बी सही है, ऑस्ट्रेलिया को हराकर। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय सेना ने राजस्थान के पोखरण में किस स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये जो है रुद्रस्त, ऑप्शन सी सही है, रुद्रस्त। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने आगामी वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है, ऑप्शन सी सही, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण ने वर्ष 2025 के लिए UN सासाकावा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये जो है मृत्युंजय महापात्रा को सम्मानित किया गया, ऑप्शन बी सही है, मृत्युंजय महापात्रा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपना पहला वंदे भारत रखरखाव डिपो कहाँ बनाने की घोषणा की है? तो ये जो है जोधपुर में बनाने की घोषणा की, ऑप्शन सी सही है, जोधपुर। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सहित संयुक्त राष्ट्र बहुराष्ट्रीय शांति सैन्य अभ्यास 22वां खान क्वेस्ट कहाँ आयोजित किया है? तो ये जो है उलान बटोर मंगोलिया में आयोजित किया है, ऑप्शन सी सही, उलान बटोर मंगोलिया। हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत इजराइल ने ईरानी परमाणु स्थानों पर हमला किया है? तो ईरानी परमाणु स्थलों पर हमला किया है, तो ये जो है ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत, ऑप्शन सी सही है, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत। नेक्स्ट है कि मंगोलिया के उलान बटोर में 17वां भारत और मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास किस नाम से आयोजित किया गया है? ये जो है नोमैडिक एलिफेंट, ऑप्शन सी सही है, नोमैडिक एलिफेंट। हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी के खिताब के लिए नामित किया गया? तो किस शहर को? तो ये जो है लखनऊ शहर को, ऑप्शन सी सही है, लखनऊ। नेक्स्ट कि 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान AI-171 के तहत जो है दुर्घटनाग्रस्त होने से गुजरात के किस पूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु हो गई थी? तो ये जो है इसका सही आंसर है विजय रूपाणी, विजय रूपाणी की मृत्यु हो गई थी, ऑप्शन सी सही है। हाल ही में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये जो है
आईएनएस गुलदार महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी सही है, आईएनएस गुलदार महाराष्ट्र। मालदीव ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया है? तो ये जो है कैटरीना कैफ को, ऑप्शन सी सही है, कैटरीना कैफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस नाम से भारत अमेरिका वायुसेना के विशेष बलों का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास उत्तर प्रदेश के बागपत में आयोजित किया गया है? तो ये जो है टाइगर क्लब, ऑप्शन सी सही है, टाइगर क्लब। नेक्स्ट है कि किस भारतीय वायुसेना अधिकारी को किसी भी भारतीय राज्यपाल की पहली महिला सहायक यानी एडीसी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जो है मनीषा पाधी को नियुक्त किया गया, ऑप्शन डी सही है, मनीषा पाधी। हाल ही में किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? ये जो है महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया, ऑप्शन सी सही है, महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार यानी 2025 के तहत डिजिटल नवाचार के रूप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जो है रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र, ऑप्शन बी सही है, रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र। जून 2025 में आरबीआई मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी ने रेपो दर को 50 आधार अंकों से घटाकर कितना कर दिया है? तो ये जो है 5.5% कर दिया है, 5.5%, 5% से घटाकर जो है कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ने वाली किस पहली ट्रेन का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है कटरा से श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन बी सही है, कटरा से श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस। हाल ही में किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो प्रो एस महेंद्र देव को, डी सही है, प्रो एस महेंद्र देव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य की किन दो आर्द्र भूमियों को हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है जिससे भारत में रामसर स्थलों की संख्या जो 91 हो गई? ये जो है खीचन और मेनार को, ऑप्शन बी से है, खीचन और मेनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने पूर्व अग्निवीरों के लिए पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो 20% आरक्षण मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने किसे हराकर पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2025 का खिताब जीता है? ये जो पंजाब किंग्स को हराकर, ऑप्शन बी सही है। 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो एनालेना बैरबोक को चुना गया, ऑप्शन सी सही है, एनालेना बैरबोक। नेक्स्ट है कि किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट में विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया था। तो ये जो इसका सही आंसर हो जाए डी गुकेश, ऑप्शन डी सही है, डी गुकेश ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के पदभार किसने संभाला है? तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा किसने संभाला है? तो राजीव मेमानी ने संभाला, ऑप्शन बी सही, राजीव मेमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? ये जो है ओपल सुचाता चुवांगसरी जो कि थाईलैंड की है, ये जीती है, ओपल सुचाता चुवांगसरी, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अपने 39वें राज्य स्थापना दिवस पर केरल, त्रिपुरा और मिजोरम के बाद खुद को देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? तो ये जो है गोवा घोषित किया, ऑप्शन ए सही है, गोवा। हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने डिजिटल जो है एड्रेस सिस्टम स्थापित करने के लिए किस नाम से नेशनल एड्रेस ग्रिड लॉन्च किया है? तो ध्रुवा के नाम से, ऑप्शन सी सही है, ध्रुवा के नाम से। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज 8 महीने की नाविक सागर परिक्रमा पूरी करके स्वदेश लौटा है? तो इसका सही आंसर है आईएनएस तारिणी, ऑप्शन ए सही है, आईएनएस तारिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर भारत की चौथी राजधानी कौन बनी है? तो ये बनी है आइजोल जो कि मिजोरम की राजधानी है, ऑप्शन डी सही है, आइजोल। नेक्स्ट है कि किस नेपाली पर्वतारोही ने रिकॉर्ड
31वें बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो ये जो है कामी रीता शेरपा ने चढ़ी है। ऑप्शन ए सही है, कामी रीता शेरपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कर्नाटक वन विभाग और वन जीव संरक्षण का राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? अनिल कुंबले को नियुक्त किया। ऑप्शन सी सही है, अनिल कुंबले। नेक्स्ट है कि हाल ही में डीआरडीओ ने किस शहर में भारत का सबसे उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है नई दिल्ली में किया है। ऑप्शन डी सही है, नई दिल्ली। नेक्स्ट है कि दुनिया के सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही कौन बने हैं? तो कौन बने? विश्वनाथ कार्तिकेय बने। ऑप्शन बी सही है, विश्वनाथ कार्तिकेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस नाम से अगली पीढ़ी के 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान के विकास की घोषणा की है? इसका सही आंसर ई हिंसा। ऑप्शन ए सही है, ई हिंसा के नाम से ट्रेनर विमान को विकसित विकास के लिए घोषणा की है। भारत का पहला एआई केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र एसईजेड किस शहर में बनाए जाने की घोषणा की है? तो नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में बनाए जाने की घोषणा की है। ऑप्शन सी सही है। टाटा और एयरबस ने मिलकर कर्नाटक के किस शहर में भारत का पहला निजी एच निजी H-125 हेलीकॉप्टर असेंबली प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? यह कोलार। ऑप्शन सी सही है, कोलार शहर में। कर्नाटक के है कोलार शहर। नेक्स्ट है कि चीन में सी फैंगली ने किसे हराकर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का खिताब जीता है? इसका सही आंसर है किदाम्बी श्रीकांत। ऑप्शन बी सही, किदाम्बी श्रीकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए अंकुर यानी अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज जो कि अर्बानाइजेशन रिफॉर्म नामक पहल शुरू की है? तो ये जो उड़ीसा राज्य ने शुरू किया। ऑप्शन ए सही है। बीसीसीआई ने किसे भारत का 37वां टेस्ट कप्तान नियुक्त किया है? तो ये जो है शुभमन गिल का नियुक्त किया, शुभमन गिल को नियुक्त किया। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद दुनिया का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो जापान देश को पछाड़कर। ऑप्शन सी सही है, जापान। हाल ही में 75वां सिरुई लिली महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो सिरुई लिली जो मनाया जाता है मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल युग में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किस नाम से बरेली में एक राष्ट्रव्यापी यानी एआई साक्षरता मिशन शुरू किया है? इसका सही आंसर है यशोदा एआई, यशोदा एआई। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने हिंद महासागर में स्थित रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चागोस द्वीप समूह का संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दी है? तो मॉरिशस को सौंप दी है यूके ने। ऑप्शन बी सही है, यूके। अपने लघु कहानी संग्रह हृदय द्वीप यानी हार्ट लैम्प के लिए वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ लेखिका कौन बनी है? तो बानू मुश्ताक बनी है। ऑप्शन बी सही है, बानू मुश्ताक। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में कर्नाटक के कारवार में प्राचीन सिले हुए जहाज जो कि 5वीं शताब्दी के पारंपरिक जहाज है, तो इसके पुनर्निर्मित रूप को किस नाम से शामिल किया है? पुनर्निर्मित को किस नाम से शामिल किया है? तो ये जो है INS बी कौंडिन्या। ऑप्शन सी सही है, INS बी कौंडिन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगली पीढ़ी की अंतरिक्ष सक्षम नई मिसाइल रक्षा प्रणाली का अनावरण किस नाम से किया है? तो गोल्डन डोम के नाम से किया। ऑप्शन बी सही है, गोल्डन डोम। भारत के किस अग्रणी हरित वित्त संस्थान को वित्तीय 2023-24 के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग से उत्कृष्ट रेटिंग मिली है? तो ये जो है इरिडा को मिला। ऑप्शन सी सही है, इरिडा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे।
अब अगले 100 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।